सावधान हुई धाये, जानि सबल आराती। अलागे वर्षन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहु भांति। अतिन के आयुध तिल सम, करि काटे रघुवीर। तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री राम जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याल। तब चले बाण कराल, अफुकरत जनु बहु ब्याल। कोप्यउ समर श्री राम, चले बिसिख निशित निकाम। ये कह के दोहा है अर्थ में। एक 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 का अर्थ दिया हुआ है इसमें, अगले छंद तक। पूरा पूरा पढ़ना है। नहीं नहीं, एक एक करके पढ़िए, दो दो माने और उसका फिर अर्थ है। हाँ, तो दो तब तो पढ़ चुके। हाँ, तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकी खर तर तीर, मुरि चले निशिचर वीर। भय क्रुद्ध तीनऊ भाई, जो भागीरन ते जाई। अत्यंत अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर, दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा। तेहि बधब हम निज पानी, फिरे मरन मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। अरिपु परम कोपे जानि, प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नाराच, लगे कटन बिकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उरशीस भुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे मही परन। चिक्करत लागत बान, धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। अभट कटत तन सत खंड, पुनि उठत करी पाखंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। अखग कंक काक श्रृगाल, कट कटहि कठिन कराल। चील, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। कट कटहि जम्बुक भूत, प्रेत पिशाच खर पर संचही। बेताल बीर कपाल ताल, बजाई जोगिनी नंचही। रघुवीर बान प्रचंड खंडहि, भटन के उर भुज गिर सिरा। अजहाँ तहाँ परहि उठि लरहि, धर धरु धरु करहि भय कर गिरा। सियार कटकटाते हैं, सियार कटकटाते हैं,
भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर वैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उड़ते हैं और उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गीध पिशाच कर गही धावहीं। संग्रामपुर बासी मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावहीं। मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहारत परे। अवलोकि निज दल बिकल भट तिसिरा दिखर दूषण फिरे। अतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। असर शक्ति तो मर परशु शूल कृपान कहीं बारही। करि कोप श्री रघुबीर पर अंगनित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महु रिपु सर निवारि पचारि डारे सायका। दस दस बिसिक उर माझ मारे सकल निशिचर नायका। अगणित राक्षस क्रोध के बाण, शक्ति तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। अमहि परत उठि भट भिरत मरत न करत माया अति घनी। असुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोकी एक अवध धनी। असुर मुनि सभय प्रभु देखि माया नाथ अति कौतुक कर्यो। अदेखहि परस पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिरते हैं फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भवभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप में देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निर्वाण। अकरि उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। यही हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान। सियावर सियावर राम रामचंद्र की जय। सब यही राम है, इसे मारो, इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और मोक्ष पद पाते हैं, निर्वाण पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति करके अपने विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। तो खड़े काहे हुए थे, सहायता काहे नहीं कर रहे थे लड़ने, बस देखने आए थे। वो सब माया है। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सब के भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ही ले आए प्रभु पद परत हरषि उर लाए। तब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया था तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए।
चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितब श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन नय घाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खर दूषण केरा, जाई सुख न खा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोश कै सुरति बिसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि सुधि ही भुला दी। करसी पान सो असी दिनु राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। आगे बढ़ दीजिए। विद्या विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संगत जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु पद ते गुनी, ना सही बेगी नीति यस सुनी। नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की नीति मैंने सुनी है। सही है। हरिपुरुष पावक पाप, प्रभु वही गनीय न छोट करी। अस कही विविध बिलाप, करी करी लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माज परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। अतो ही जियत दस कंधर, मोरी की असी गति होई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गई बाह उठाई। कह लंकेश कहसि निज बाता, की तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझि परी मोहि उन कहे करनी, रहित निशाचर करी हैं धरनी। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे।
जिन कर भुज बल पाई दसानन, अभय भय विचिरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम वीर धन्वी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप द्वौ भ्राता, खल बधरत सुर मुनि सुख दाता। अशोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। अरूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। अतासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तब भगिनी करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खर दूषण सुनि लगे पुकारा, छन मऊ सकल कटक उन मारा। खर दूषण त्रिशराय कर घाता, सुनि दस शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खर दूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खर दूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। असूप न कहीं समुझाई करी, बल बोले सि बहु भांति। अगयऊ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राति। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। असुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर काकू नाही। अखर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमारई बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। हर हर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे। उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। असुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। अतौ मैं जाई बैरु हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। होई भजन उन तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़या। अजो नर रूप भूप सुत को, हरि हूं नारी जीति रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और क्रम से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जावा। यहाँ राम जसी जुगुति बनाई, सुनहु महासो कथा सुहाई। यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला, जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची, वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुधा सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय।
लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी से बोले। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबि ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। ये इस चौपाई का वेट मैं शुरुआत से कर रहा हूँ। हे प्रिय, हे हाँ। सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि है अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसई शील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उस उनके उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। दस मुख गयऊ जहाँ महारीचा, नाई माथ स्वार्थ रतनीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवनि नीच कै अति दुखदाई, जिमे अंकुश धनुरग बिलाई। भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमिय काल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल फूल। करी पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात। कवन हे तुमन व्यग्रयति, अकसर आय हुआ। तात सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी। हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। दस मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। अहो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरियाणा नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हार लाऊं। तिहि कुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। अतासो तात बयरु नहीं की जय, मारे मरिय जियाए जी जय। तब मरीच ने कहा कि हे दशाशीष दशशीष, सुनिए, मैं मनुष्य के रूप में चराचर के ईश्वर हैं, वे मनुष्य सभी। फिर से पढ़ता हूं। तब मरीच ने कहा, हे दशशीष, सुनिए। मारीच ने कहा, मरीच नहीं मारीच। होगा मारीच होगा। तब मारीच ने कहा, हे दशशीष, सुनिए, वे मनुष्य के रूप में चराचर ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गयो कुमारा, अब बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। असत जो जन आयऊ छन माही, तिन सन बयरु किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई।
अजो नर तात तदपि अति शूरा, तिन्हि विरोधी नाई पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े के समान हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। अजहि ताड़का सुबाहु हति, खंड्यो हर को दंड। अखर दूषण तिशिरा बधेउ, मनुज की अस बरि बंड। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशिरा का वध वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? जाहु भवन कुल कुशल बिचारी, सुनत जरा दीनी सि बहुगारी। गुरु जी मूढ़ कर सिम में बोधा, कहु जग मोहि मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी। कहा, हे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारी हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। अशस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि माँ भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री, मर्मी, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। अउभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि सिर रघुनायक सरना। अवतरु देत मोहि बंधब अभागे, कसन मरहु रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उन्हीं की शरण में जाने में ही कल्याण समझा। सोचा, उत्तर देते ही ना ही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। अमने अति हरस जनाब न देही, आजु देखी हूँ परम सनेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल कर सुख पाई हूँ। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हूँ। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। अनिज पानी सर संधानी, सो मोहि बदी सुख सागर हरी। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। यह अंतिम है आज का। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान। फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य न मोह समयान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।